Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो मैडम राइट्स द बस चल रहा था हमारा चैप्टर जिसमें हमने स्टोरी देख ली थी कि भाई वल्ली जो है वो निकल जाती है घूमने और घूम कर वो अब वापस जो है किराया भी दे देती है कि भाई मुझे जो है वापस ले चलो। तो आगे की स्टोरी में देखते हैं कि होता क्या है कि अब वल्ली जो है क्या सही सलामत घर आ जाती है या उसकी मदर को पता चल जाता है या फिर कोई इंसिडेंट होता है वहाँ पर, वो सब जानेंगे हम आज की क्लास में। तो आज स्टार्ट करते हैं। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो लास्ट हमने पढ़ा था कि भाई जो कंडक्टर होता है वो ऑफर करता है वल्ली को कि भाई मैं तुम्हें कुछ ठंडा पीने के लिए ला देता हूँ, है ना, वहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अब वो मना कर देती है तो वो बोलता है कि भाई ये मेरी तरफ से है और तुम्हें कोई पैसे खर्च करने भी नहीं पड़ेंगे। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो। अब वो क्या बोलती है कि नहीं नहीं, मतलब वो बिल्कुल फर्मली ऐसे बिल्कुल कड़क होके बोलती है कि नहीं नहीं बस ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. अब कंडक्टर भी पीछे हट जाता है कि चलो ठीक है अगर नहीं चाहिए तो। और क्या होता है कि भाई अब वो दोनों वेट कर रहे होते हैं लोगों का कि भाई जब सारे लोग आ जाएंगे तो हम जल्दी से चल जाएंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अगेन देयर वर मैनी पैसेंजर्स, और फिर क्योंकि वही स्लैक टाइम था तो इतने ज़्यादा पैसेंजर्स थे नहीं, यात्री थे नहीं। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल और टिकट। ठीक है, अब क्या होता है कंडक्टर पूछता है कि तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ तो नहीं रही होंगी, है ना, और क्या बोलते हैं उसको टिकट दे देता है उसका। नो 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 वन बी विल बी लुकिंग फॉर मी, शी इज सैड। वो बोलती नहीं नहीं मुझे कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। अब बस जो है वो वापस शुरू होती है और वापस से जो है हमारी वल्ली जो है एंजॉय कर रही होती है बाहर के व्यूज़, और वही सारे जो सेम व्यूज़ उसने जाते हुए देखे होते हैं अब वो आते वक्त भी वापस वही सब एंजॉय कर रही होती है। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she'd felt the first time. वल्ली मतलब है ना थोड़ा सा भी उसका एक्साइटमेंट लो नहीं हुआ था कि हाँ चलो देख लिया, नहीं, वही वाला जैसे पहली बार देख रही हो चीज़ें वही वाला एक्साइटमेंट था उसका वापस से, उतनी ही खुशी उसे हो रही थी। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ lying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle. लेकिन अब सडनली क्या होता है कि उसकी नज़र पड़ती है किस पर, एक मरी हुई गाय के बच्चे पर। वो मरा हुआ गाय का बछड़ा कौन सा था जो पहले बस के आगे भाग रहा था और वल्ली को उसे देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी और वो काफ़ी हंस रही थी। वही बेचारा बच्चा उसे कोई गाड़ी ठोक कर चले गई थी और वो वहां पर मरा हुआ पड़ा था। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब वो कंडक्टर से पूछती कि ये वही गाय का बच्चा है ना जो अभी हमारी आते वक्त बस के आगे भाग रहा था। वो कंडक्टर से यही सवाल करती है। द कंडक्टर नॉडेड एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। अब कंडक्टर भी बेचारा सैड होके बस गर्दन हिला देता है और वल्ली जो है वो काफ़ी उदास हो जाती है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. ठीक है, अब वल्ली जो है वो ये सोचने लग जाती है कि अभी थोड़े टाइम पहले इतना प्यारा सा अलाइव सा क्रिएचर था जो इधर उधर भाग रहा था और सडनली उसका चार्म जो है वो ख़त्म हो गया, मतलब वो मर गया है और अब वो कितना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। So frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare, and its lifeless eyes blurred all over. मतलब वो इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था सीन कि वो ऐसे पूरा उसके पैर यूं चौड़े हुए पड़े थे और उसकी आंखें जो है वो फिक्स थी एक ही ग्लांस पे ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप डेथ हो जाती है किसी की तो आंखें वहीं रुक जाती है ना, तो काफ़ी ये चीज़ें जो है डरावनी लग रही थी और हर तरफ खून ही खून था। द बस मूव्ड ऑन, और बस जो है वो वहाँ से निकल गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर इंथुसियाज्म। ठीक है, अब क्या हुआ कि वल्ली जो है वो वही चीज़ याद कर रही थी मरी हुई गाय की, और अब जो उसका जो भी इंथुसियाज्म था, जो एक्साइटमेंट था, वो सारा धीरे धीरे
लो होने लगा था। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसे जो है दिल भी नहीं कर रहा था विंडो से बाहर देखने का। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, और वो वैसी की वैसी बैठी रही अपनी सीट से चिपकी हुई, until the bus reached her village at 3:40। कब तक वो वैसे ही बैठी रही, जब तक कि जो बस है वो उसके गांव नहीं पहुंच गई, और टाइम क्या हो गया था 3:40। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, अब वो उठी और खुद को, ऐसा होता है ना हम बैठे होते काफी देर तो हम ऐसे अकड़ जाते हैं तो स्ट्रेच लेते हैं ना, तो वो वैसे अंगड़ाई लेती है उठकर। Then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again। Okay madam, he answered her smiling। ठीक है, अब वो जब उतर रही होती है तो वो कंडक्टर को देखती है और बोलती है कि वेल सर, मैं आशा करती हूँ कि आपसे दोबारा मिलना होगा। कंडक्टर भी जो है उसको बोलता है यस माय मैडम, और स्माइल करता है। Whenever you feel like a bus ride, come and join us। अब वो आगे बोलता है कि कभी भी आपको मतलब ऐसा लगे कि हाँ आपको बस राइड करनी है तो आप आकर हमें ज्वाइन कर सकती हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। शी लाव्ड एंड जम्प्ड डाउन दी बस, है ना, और साथ में बोलता है लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना, और वल्ली जो है हंसती है और अब नीचे बस से कूद जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और वहाँ से वो सीधा दौड़कर अपने घर की तरफ जाती है। When she entered her house, she found her mother awake। अब जब वो अपने घर में घुसती है तो वो देखती है उसकी मम्मी उठी हुई होती हैं, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। और वो किससे बात कर रही होती है, वल्ली की एक आंटी होती है जो कहाँ से, साउथ स्ट्रीट की तरफ से होती है, उनसे बात कर रही होती है। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, और ये जो आंट होती है वो बहुत बड़ी चैटर बॉक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलती हैं, चुपी नहीं होती। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्ट टॉकिंग, कभी भी उनका मुंह बंद नहीं होता अगर वो एक बार बात करना शुरू कर दें तो। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड आंट व्हेन वल्ली केम इन। अब जैसे ही वल्ली अंदर आती है तो उसकी आंट पूछती कि तुम कहाँ थी अब तक। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। और वो बस ऐसे ही पूछती है, मतलब बस ऐसे ही पूछ लेती हैं, कोई मतलब ऐसा होता है ना, एक जना पूछता भाई कहाँ थे बताओ कि तुम्हें भाई आंसर मिलेगा, वो बस ऐसे ही नॉर्मली पूछती हैं कि भाई आंसर दो भी मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन। अब वल्ली जो है वो बस एक स्माइल दे देती है और उसकी मदर और आंट जो है वो वापस दोनों अपनी कॉन्वर्सेशन में लग जाती हैं, बातचीत में लग जाती हैं। यस यू आर राइट, हर मदर सेड। अब कोई बात चल रही होती है जिसमें उसकी मदर जो है आंट से कहती है कि हाँ आप सही कह रही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे बीच और इस दुनिया में बाहर। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में कैसे ध्यान रख सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफ्टन कैन अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भाई हमें किसी चीज़ के बारे में पता है लेकिन हम उसके बारे में पूरा उसे नहीं समझ पाते। ओ यस ब्रीथड वल्ली, और वल्ली जो उस पर रिएक्शन दे देती है ओ यस। मतलब वल्ली का रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है यहाँ कि भाई उसकी मदर को पता भी नहीं चलता कि वो पूरा शहर तक चले गई थी बस में और वापस भी आ गई, है ना। तो वो यही बात होगी ना भाई कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में, हम सब चीज़ें ध्यान नहीं रख सकते। तो वल्ली उस बात पे जो है सडन उसका रिएक्शन आ जाता है ओ यस। वॉट आस्क्ड हर मदर, उसकी मदर कहती है क्या। What's that you say? Oh, Valli, I was just agreeing with what you said about things happening without a knowledge। ठीक है, वो कहती है क्या, किस बात, क्या बोल रही हो तुम। तो वल्ली कहती है कि भाई मैं बस अग्री कर रही हूँ आपकी बात से कि हाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारे जाने बिना इस दुनिया में हो रही हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट। ठीक है, अब उसकी जो आंट है वो बोलती है इतनी पिद्दी सी तो ये लड़की है ना, चिट ऑफ अ गर्ल, छोटी सी पिद्दी सी तो लड़की है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अ कॉन्वर्सेशन, और देखो कैसे वो हमारी बात के बीच में अपनी नाक घुसेड़ रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि कोई बहुत बड़ी लेडी हो वो। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली हंसने लगती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो मतलब बस हंस जाती है वो, और वो चाहती नहीं कि किसी को कुछ समझे कोई। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन उस चीज़ का कोई चांस भी नहीं था कि उसी की हंसी के पीछे का राज कोई समझ पाए। था क्या, नहीं था ना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि वल्ली कब गई और कब आ भी गई। ठीक है, तो इस तरीके की स्टोरी थी जहाँ पर। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखो। क्यूरियस जिज्ञासु, कर्टली संक्षिप्तया, डिस्क्रीट क्वेश्चंस एकदम चौकस क्वेश्चन जो होते हैं ना, प्रश्न। ग्ली आनंद, अ चिट ऑफ अ गर्ल छोटी लड़की है ना, छटांग भर की। स्लैंग एक्सप्रेशन दूरवचन, दुर्वचन। एब्सोल्युटली निश्चित रूप से। अनॉयड नाराज, बीटल पान। ब्लाइंड अंधा, बम चोट मारना है ना, यहाँ पे जो मतलब एकदम लगता है ना धक्का,
कैलकुलेटेड परिकलित, कैनवस चित्रफलक, चैटरबॉक्स गप्पी, चूइंग चबाना, शाइमडेन सुर में सुर मिलाना, क्लैप्ड पटपटाना, क्रॉल डैम्पनिंग, डिवॉर्व्ड धुन के साथ पढ़ना। नहीं, यहाँ पे डिवॉर्ड का मतलब क्या है कि भाई वो मतलब सारी चीजें अपनी आंखों से ही निगल गई, निगलना। डिसअप्रूवल अस्वीकार, डिस्प्लेस प्रदर्शन, डेथ 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 ही होता है हिंदी में भी, ठीक है। ड्रेवल बेहुदा बात, डाम गूंगा, एलोबरेट विस्तृत, एंथुजियाज्म उत्सुकता, एक्साइटमेंट उत्साह, फैसिनेटिंग एकदम आकर्षण करने वाला, एक्सकर्शन पर्यटन, फर्मली मजबूती से, फ्राइटन डरा हुआ, गिलॉप्ड सरपट दौड़ना, गैप अंतराल, गैप्ड ताकना, ग्लांस झलक, ग्लीमिंग चमचमाता हुआ, ग्लूड चिपका हुआ, गॉबलिंग अप भकौसना, ग्रेजुअली धीरे धीरे या आहिस्ता आहिस्ता, हैमलेट छोटा सा गांव, हॉटिली गुरूर से घमंड से ना, हॉन्टेड प्रेतवादित, हाईवे हाईवे तो तुम्हें पता ही एक सड़क या हाईवे ही बोल लोगे इसको, हॉन्ग्ड भोपू बजाना है ना, हॉर्न बजाना, हॉरेबल भयानक, इंडक्शन आगमन, इरिटेबली चिड़चिड़ापन, जॉली सॉर्ट मतलब एक तरीके से ना हंसमुख या मजाकिया, ठीक है, हंसमुख या मजाकिया। किंडल प्रज्वलित करना, लैंडस्केप परिदृश्य, लोप्स भाग, लॉन्गिंग तीरविच्छा, लग्जरियस सुखभोगी, मर्चेंडाइज बिक्री वाली चीजें जो होती है, मिमिकिंग नकल करना, मिस्ट्री रहस्य, नॉडेड ऑब्स्टेकल्स, एक सेकेंड रुकना, हाँ, नैप झपकी, नॉडेड सिर हिलाना, ऑब्स्टेकल्स बाधाएं, ओवरवेलमिंग भारी, पेनस्टेकिंग श्रम साध्य, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पैदल चलना जिस पर होता है, पीरियड ओवर काबू करना, पोक्स हर नोज ऐसा होता है ना नाक में दम करना या फिर नाक घुसाना किसी बात में, पंच छेद करना, रेल रोड क्रॉसिंग रेल मार्ग पर आगमन, रैटल खड़खड़ाहट, रेपल्सिव घृणोत्पादक, रेजोल्यूटली स्ट्रिफिल्ड पूरी तरह से अस्त व्यस्त, रॉर चीक स्कार्सली बिखरा हुआ, श्रग्ड घसीटना, स्लैक टाइम निर्बल समय, स्लिप आउट बाहर निकलना, सोशिएबल मिलनसार, स्पेक सूक्ष्म बिंदु, स्पिल ओवर अधिप्लावन प्रभाव, स्प्रेड लेग्ड फैला हुआ, स्टेयर एकटक देखना, स्टार्टल चौंकना, स्ट्रेच तनी हुई, स्ट्रिप्स धारियां, टेम्पटेशन प्रलोभन, थ्रूफेयर मार्ग, थ्रिफ्टली किफायत से, टाइनी छोटा सा, ट्रेवर्स्ड पार करना, ट्रीट उपचार, ट्रेमेंडस अतिव्रत, अगली कुरूप, वेरियस विभिन्न, वेंचर्ड आउट बाहर निकलना, विंडशील्ड ही रहती है और विस्फुली जोर से। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो जल्दी से अब। What was वलीज फेवरेट पास टाइम? वली का सबसे अच्छा टाइम पास करने का तरीका क्या था? वलीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। तो उसका फेवरेट टाइम पास करने का तरीका क्या था? अपने डोर के बाहर खड़े हो जाना, घर के बाहर खड़े हो जाना और बाहर गली में देखना। What was the source of unending joy for वली? क्या चीज़ थी जिससे उसे unending मतलब होता है ना कि भाई बिना खत्म होने वाला आनंद आता था। What was the strongest desire? उसकी सबसे ज़्यादा strong इच्छा क्या थी वो बताना है। The sight of the bus that travelled between her village and the nearest town filled each time with a new set of passengers। ठीक है, उसे क्या पसंद था? जो मतलब बस है जो उसके विलेज से लेकर शहर तक जाती थी और शहर से विलेज वापस आती थी, है ना, जिसमें हर बार नए यात्री होते थे। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, और वही चीज़ थी जिसको उसको मतलब कभी ना खत्म होने वाला आनंद आता था। राइडिंग द बस वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, बस में बैठना उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। What did वली find about the bus journey? वली ने क्या क्या पता लगा लिया था बस जर्नी के बारे में? How did she find out these details? और ये सारी डिटेल्स उसने कैसे पता लगाई थी? वली found out that the bus journey to the town took 45 minutes। अब देखो मैंने तुम्हें बोला था ना ये इंपॉर्टेंट है, तो वो यहीं पे आएगा कि भाई उसने पता लगा लिया था कि 45 मिनट लगते हैं। एंड द वन वे फेयर कॉस्टेड 30 पैसे, और एक तरफ का किराया कितना था? 30 पैसे। शी यहाँ पे आएगा फाउंड, है ना,
she found it she found it from the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus and asked a few discreet questions here and there. उसने ये बात किससे पता लगाई थी? लोगों की जो बातचीत होती थी वहां से और उनसे कुछ सवाल पूछकर. What do you think वल्ली was planning to do? तुम्हें क्या लगता है कि वल्ली क्या प्लान कर रही थी वो बताना है. तो द ट्रिप टू टाउन टुक 45 मिनट्स, है ना. अब भाई कितना समय लग रहा था? 45 मिनट लगते थे, है ना. वो तो हमें पता ही है कि 45 मिनट लग रहे थे. आगे क्या हो रहा था? On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. ठीक है. अब उसने आगे क्या प्लान किया था कि भाई अगर वो जब टाउन पहुंच जाएगी और उसके बाद वो क्या करेगी कि भाई उसी सेम बस में जो है आने का किराया देगी और वो बस जो है वो वापस उसे कहाँ ले आएगी? घर ले आएगी. दिस meant that she could take the 1 o'clock आफ्टरनून बस. इसका मतलब था कि वो भाई 1 बजे वाली बस में बैठे, है ना. रीच द टाउन एट 1:45 पे वो कहाँ पहुंच जाएगी? टाउन में पहुंच जाएगी. एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और वो घर कितने बजे पहुंच जाएगी? 2:45 तक. ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड. तो उसने काफ़ी बार जो है चीज़ें कैलकुलेट की, प्लान की, फिर वापस चेंज किया. मतलब इस तरीके से उसका प्लानिंग हुई. वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? कंडक्टर जो है वो वल्ली को मैडम क्यों बोलता था? द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक अ वुमेन. वो उसे मैडम इसलिए बोलता था क्योंकि वल्ली एक छोटी बच्ची थी, लेकिन है ना उसको क्या था, मतलब वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कोई बड़ी औरत हो. वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट? व्हाट डज शी सी नाउ? है ना. अब जो है वल्ली सीट पर क्यों खड़े हो जाती है और उसे बाहर क्या दिख रहा होता है? तो वल्ली वांटेड टू लुक आउटसाइड द बस. वल्ली को जो है बस से बाहर देखना होता है. शी फाउंड अ व्यू ब्लॉक्ड बाय द कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो. और अब वो क्या होता है कि भाई जो आधा हिस्सा है वो कैनवस ब्लाइंड से कवर होता है, जिसकी वजह से उसे बैठकर कुछ भी नहीं दिख रहा होता. इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर व्यू शी स्टूड अप ऑन द सीट. और अब भाई उसे जैसे बाहर देखना है तो उसे क्या करना पड़ रहा था कि भाई सीट पर खड़ा ही होना पड़ेगा अगर बाहर का बेटर व्यू देखना है. एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और फिर वो वहां से झाँक कर बाहर देखती है. शी सॉ अ कैनाल, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड दी स्काई. वो बाहर क्या क्या देखती है? एक छोटी सी मतलब नदी टाइप बह रही है, पाम ट्रीज लगे हुए हैं, घास उगी हुई है, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं बाहर, और क्या है? हरे हरे खेत हैं, और क्या है? स्काई देखती है, आसमान देखती है. ठीक है, समझ आया इतना? What does वली tell the elderly man when he calls her a child? ठीक है. अब भाई एक बूढ़ा इंसान होता है जो उसे क्या कहता है? बच्चा बोल देता है खाली. तो वल्ली उसको क्या जवाब देती है वो बताना है. तो वल्ली क्या जवाब देती है? वल्ली replied, there's nobody here who's a child, she said haughtily. I've paid my 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. ठीक है. अब वल्ली बोलती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं. और ये चीज़ कैसे बोलती है? वो गुरूर से बोलती है और बोलती है कि भाई मैंने भी अपने जो हैं 30 पैसे दिए हैं किराए के, जैसे कि सब ने दिए हैं. वाई डिडंट वल्ली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन? अब वल्ली जो है वो जो एक बूढ़ी औरत होती है ना वहाँ पर, उनसे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती? वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. वल्ली को वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, क्योंकि उसके कान के जो छेद हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं. एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम, और उसमें जो उसने ईयरिंग्स पहने होते हैं वो भी काफ़ी गंदे लग रहे होते हैं. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज चूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट. और वो देखती है कि ना मतलब उसको पान खाने की गंदी सी स्मेल आ रही होती है, और वो देखती है कि भाई है ना किसी भी मोमेंट में क्या होगा कि भाई वो जो उसका जो जूस निकल रहा है ना पान का वो सब पिचकारी मार देगी ये. वल्ली थॉट हु कुड बी सो सोशिएबल विथ सच अ पर्सन. वल्ली अपने माइंड में ही सोचती है कि भाई ऐसे इंसान से कौन ही दोस्ती करना चाहता होगा. विच मीन्स शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन. जिससे साफ पता चल रहा था कि वो जो है उस बूढ़ी औरत से दोस्ती नहीं करना चाहती थी. हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वॉज इट ईजी फॉर हर? वल्ली ने अपनी पहली बस जर्नी के लिए पैसे कैसे इकट्ठा किए थे और क्या ये चीज़ उसके लिए आसान थी?
Valli had very painstakingly saved every stray coins that came her way by resisting every temptation. वल्ली ने बहुत किफ़ायत से उसके पास जितने भी कॉइन्स आते थे उन्हें बचाया, अपनी सारी जो भी टेम्पटेशन थी उन्हें मारा। जो जो क्या क्या थी टेम्पटेशन, पेपरमिंट्स खरीदना, खिलौने, गुब्बारे एक्सेट्रा। इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अर, ये चीज़ काफ़ी मुश्किल थी उसके लिए। इवन एट द विलेज फेयर शी रेजिस्टेड द टेम्पटेशन टू बी ऑन द मैरी गो राउंड। दस शी हैड बीन एबल टू सेव 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट बस राइड, है ना। और यही इसी तरीके से उसने क्या किया था भाई, जब मेला लगा ना तब तो बहुत ज़्यादा ही था कि भाई उसे जो है उसमें बैठना था, फेरिस व्हील में जो मैरी गो राउंड होता है ना ऐसे वाला चक्कर वाला, उसमें बैठना था। लेकिन उसने वो इच्छा भी मारी और फाइनली उसने जो है अपने पैसे जमा कर लिए थे। क्लियर? What did वल्ली see on her way that made her laugh? है ना। अब जब वल्ली जा रही होती है बस में तो वो क्या देखती है ऐसा जिसकी वजह से वो हंसने लग जाती है। A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. अब वो देखती है एक गाय का बच्चा होता है जिसकी पूंछ हवा में होती है और वो काफी तेज जो है बिल्कुल रोड के बीच में भाग रहा होता है बस के सामने। द बस slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. अब बस जो है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है और जो ड्राइवर है वो बेचारा बार बार हॉर्न बजा रहा होता है। बट द मोर ही हॉर्न द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम। और लेकिन क्या हो रहा था कि जैसे जैसे वो हॉर्न बजा रहा था उतना ज़्यादा ही वो गाय का बच्चा डरता जा रहा था। एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और उतना ही सरपट वो दौड़ रहा था। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। दिस ऑल सीम्ड वेरी फनी टू वल्ली एंड शी लाफ्ड एंड लाफ्ड टिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज। ये सब चीज़ें फन्नी को वल्ली को काफ़ी मजाकिया लग रही थी और वो इतना हंस रही थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। Why didn't she get off the bus at the bus station? अब वो बस स्टेशन पर उतरती क्यों नहीं है? वल्ली just wanted to have a bus ride. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor to go back to her home. वल्ली को सिर्फ बस की राइड करनी थी, उसको कोई लेना देना नहीं था, बाहर उसको जाना नहीं था। तो वो क्या करती है, अगले 30 पैसे निकालती है, जाने का किराया जो है कंडक्टर को देती है कि भाई मुझे जो है घर जाना है। Why didn't Valli want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? वल्ली जो है उसे स्टॉल क्यों नहीं जाना होता और क्यों कोई भी कुछ पीने का नहीं लेना होता? इससे आप वल्ली के बारे में क्या समझते हो? वल्ली had saved only 60 पैसे for the trip. She didn't want to waste any money on the एनी मनी, बस ठीक है। एज शी हैड टू कम बैक बाय द सेम बस एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो वल्ली के पास सिर्फ 60 पैसे होते हैं जो भाई उसके दोनों तरफ के आने जाने का किराया होता है। अगर वो थोड़े से भी पैसे वेस्ट कर देगी तो उसको दिक्कत होती घर आने में, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो थोड़े से भी पैसे वेस्ट करे क्योंकि उसे उसी बस पर वापस घर भी जाना था। दिस शोज दैट शी वॉज अ वेरी स्मार्ट एंड वेल मैनर्ड गर्ल। और ये चीज़ साफ दिखाती है कि वो काफ़ी स्मार्ट थी लड़की और काफ़ी वेल मैनर्ड थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये वाला जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।